आज दिनांक 21 नवंबर के प्रमुख शैक्षिक समाचार। 10,530 सेकंड ग्रेड शिक्षक के व्याख्याता पदों पर पदोन्नत। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 10,530 सेकंड ग्रेड शिक्षकों के व्याख्याता पदों पर पदोन्नति की गई है। बुधवार को आरपीसी अजमेर में वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 की डीपीसी के लिए बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में 10,530 सेकंड ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी की गई है। सफाई कर्मी भर्ती प्रकरण की सुनवाई करेगी खंडपीठ। राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के नए विज्ञापन व भर्ती नियमों में किए गए बदलाव को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के लिए खंडपीठ में भेज दिया। ई लाइब्रेरी से अंतरिक्ष और विज्ञान जान रहे बच्चे। आबू रोड सिरोही। शिक्षा की महत्ता से अनजान रहे आदिवासी बच्चे अब हाईटेक हो रहे हैं। वे डिजिटल माध्यम से अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी से रूबरू हो रहे हैं। यह संभव हो रहा है ई लाइब्रेरी से। टीआईडी के एक आवासीय विद्यालय व 8 छात्रावासों में ई लाइब्रेरी की सुविधा शुरू होने से आदिवासी बच्चों में यह बदलाव नजर आ रहा है। 5 महीने बाद भी इंग्लिश मीडियम विद्यालयों को नहीं मिले शिक्षक। राजस्थान पंचायत राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए आयोजित हुई परीक्षा का जल्द परिणाम घोषित करवाकर शिक्षकों को पदस्थापन दिलाने की मांग की। प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को भेजे ज्ञापन में बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश में संचालित 134 विवेकानंद मॉडल स्कूल और 3,737 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों के करीब 17,500 रिक्त पदों को भरने के लिए विभाग में सेवारत शिक्षकों ने आवेदन लेकर 25 अगस्त को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन अभी तक इनको नियुक्ति नहीं दी गई है। बीएड विशेष शिक्षा प्रथम वर्ष में सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में देरी का मामला। पत्रिका ने छात्रों की पीड़ा को उजागर किया तो जागा विश्वविद्यालय प्रशासन और टाइम टेबल जारी किया। अब जो परीक्षाएं हैं वो 5 दिसंबर से शुरू होगी और 14 दिसंबर तक ये परीक्षाएं चलेगी। न छत न पंखा आंगन है, बाहर खुले में जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे। सरकारी व निजी स्कूलों में शिक्षा विभाग ने पाठ्यक्रम है वो जारी कर दिया है। अब सरकारी व निजी स्कूलों को विद्यार्थियों की इस साल एक सिलेबस से होगी अर्धवार्षिक परीक्षा और पूरे प्रदेश में एक ही साथ एक समय पर होगी परीक्षाएं। तो इस बार जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं कक्षा 9 से लेकर 12 तक की विद्यार्थियों की जो परीक्षा इस बार राज्य स्तर पर एक समान पेपर के तहत होने वाली है। अखिल रोलिंग विज्ञप्ति। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर राजस्थान में सीधी भर्ती के आधार पर विभिन्न विभागों में 82 व 4 संकाय पदों ग्रुप ए की भर्ती के लिए रोलिंग विज्ञापनों द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए और ये इसकी वेबसाइट है। शहरी क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का शहरी क्षेत्र में होगा समायोजन। ग्रामीण क्षेत्र के कार्मिकों को ग्रामीण इलाकों में किया जाएगा समायोजित। अधिशेष शिक्षकों व अन्य कार्मिकों के समायोजन के लिए शिक्षा विभाग में नामों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संबंधित ब्लॉक को अधिशेष शिक्षकों की सूची फाइनल करने के लिए 25 नवंबर अंतिम तिथि दी गई है। इसके बाद मालूम चल सकेगा कि प्रदेश के किस ब्लॉक में कितने शिक्षक और अन्य कार्मिक हैं वो अधिशेष हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से विज्ञप्ति जारी की गई है कुल 25 पदों के लिए। कृषि विभाग के लिए जो कृषि अधिकारी हैं उनके लिए 50 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है और इसमें जो आवेदन है वो 13 दिसंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक इसमें ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। 2024 उत्तर पुस्तिकाओं को रद्दी घोषित किए जाने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से ये विज्ञापन जारी किया गया। सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो एक बार फिर बढ़ाई की गई है और अब जो आवेदक हैं वो 27 नवंबर तक अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। शिक्षा परिषद की ओर से हर महीने 44 बिंदुओं के आधार पर तय होती है ऑनलाइन रैंकिंग। शिक्षा विभाग की मासिक रैंकिंग में श्रीनगर गंगानगर 22वें से 16वें पायदान पर पहुंचा। बेहतर काम से हुआ सुधार। बजट नहीं मिला, निविदा प्रक्रिया हुई लेट, 8 माह बीते, 9,000 छात्रों को अब तक नहीं मिली ड्रेस और अब जनवरी में मिलने की है संभावना।
लॉ कॉलेज में 120 सीटों के लिए 458 आवेदन है। यूजी में 69.70 और पीजी में 73.48 पर रही कट ऑफ। यूजीसी नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, अंतिम तिथि 10 दिसंबर। यानी यूजीसी नेट के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुका है और जो अंतिम तिथि है वो है 10 दिसंबर। श्री माधवपुर ब्लॉक के स्कूलों में 217 को कम हेल्पर का 5 महीने से वेतन अटका। रिंगस में 10 महीने से नहीं मिला वेतन। आयुष कोर्सेज यूजी पीजी में एडमिशन के मापदंड बदले, अब पात्रता कट ऑफ 15% पर परसेंटाइल कम किए। पीएम इंटर्नशिप के लिए अब तक 6.50 लाख आवेदन जमा हो चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 11,000 शिक्षकों से डीपी सेवा आयोजित हुई है। आरपीसी अंततः बहरापन के एक साथ दिव्यांगता वाली शर्त खत्म होने के बाद पहली भर्ती। एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती में एकाधिक दिव्यांगता के शर्त में संशोधन। चार दिसंबर को जयपुर में होगा परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024। 29 ब्लॉकों में स्कूल समय में होगी परीक्षा। छात्रों में सीखने की क्षमता का होगा आकलन। बीएड एमएड के स्टूडेंट लेंगे एग्जाम। 4 साल के यूजी छात्रों के शामिल होने से जेआरएफ में बढ़ेगी प्रतिशतता। पीएचडी में 30% वेटेज इंटरव्यू की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा विज्ञप्ति जारी हुई। बोर्ड द्वारा 4 चरणों में आयोजित निम्नलिखित परीक्षा के मास्टर प्रश्न पत्रों एवं इनकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करके परीक्षार्थियों की से ऑनलाइन आपत्तियां मांगी गई है। सीईटी स्नातक स्तर, यह परीक्षा के दिनांक है और पारी और कोड और चरण है। यानी 26 नवंबर 2024 तक, 24 से दिनांक 28 नवंबर 2024 तक इसमें अभ्यर्थी हैं वो अपने आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। स्कूल लेक्चर संस्कृत शिक्षा विभाग परीक्षा यजुर्वेद में सबसे कम 16.98 उपस्थित रही। 1,12,968 में से अब 8,280 अभ्यर्थियों की परीक्षा ही शेष। आज परीक्षा है वो पूरी हो जाएगी। परीक्षा में बदलाव, शिक्षा विभाग के सामने पेपर की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 से 12वीं की मार्किंग स्कीम हुई जारी। पेपर में ज्ञान आधारित 50% सवाल पूछे जाएंगे। सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए जो आवेदन तिथि है वो 27 नवंबर तक ही बढ़ा दी गई है। राज्य के 402 पीएमश्री स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में शुरू होगी प्री प्राइमरी कक्षाएं। आवेदन है वो आज से और लॉटरी है वो निकलेगी 29 नवंबर को। बेस्ट पीएचडी थीसिस को मिलेगा पुरस्कार, कमेटी लेगी अवार्ड पर फैसला। सीबीएसई बच्चों को परीक्षा से पहले तनाव कम करने के लिए देगा टेली काउंसलिंग। दिसंबर में होगी इसकी शुरुआत। एनएमएस स्कॉलरशिप चयन परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। सीजीएल टीयर 2 और जीडी कांस्टेबल की जो तारीख है वो घोषित हो चुकी है। एएलपी यानी सहायक लोको पायलट जो सीबीटी परीक्षा 25 ही उनके जो ई प्रवेश पत्र है वो जारी हो चुके हैं। स्मार्ट स्कूलों के दौर में फर्श पर सरकारी शिक्षा। स्काउट्स गाइड्स कोटे के अंतर्गत निकली भर्ती। आरआरसी प्रयागराज की ओर से स्काउट्स व गाइड्स कोटा के अंतर्गत ग्रुप सी एवं ग्रुप डी के रिक्त पदों पर क्रमशः 2 और 6 वैकेंसी निकाली है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 30 नवंबर 2024 है। जेई मेन में टूट सकता है रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट को आवेदन के लिए दिया विकल्प। आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर। एसआई टेलीकॉम की 98 पदों के लिए आवेदन 28 से लेकर के 27 दिसंबर तक इसमें आवेदन
किए जा सकेंगे। पीएम श्री विद्यालयों में संचालित होगी पूर्व प्राथमिक कक्षाएं। आज से आवेदन कर सकेंगे। लॉटरी का आवेदन होगा 29 नवंबर को। शिक्षा विभाग में 11,911 कार्मिकों की पदोन्नति हो चुकी है। इनमें से 88 उपाचार्य, 485 प्रधानाध्यापक और 24 उप जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य प्रभारी डीपीसी। भर्तियों के मुद्दों के निस्तारण के लिए क्यों न अलग से बने शिकायत निवारण प्रकोष्ठ। हाई कोर्ट की ओर से ऐसा बयान दिया गया। तो आज के समाचार में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।